हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बिल्कुल नया कक्षा 7 क्लास 7 संस्कृत चैप्टर 1 सुभाषितानी। और एक बात, अगर आपको इसकी व्याख्या, इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो हम शुरू करते हैं क्लास 7 संस्कृत चैप्टर 1 सुभाषितानी। पहला श्लोक। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमग्नं सुभाषितम् मूढे पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। पृथ्व्या पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न है, जलमग्न जल और अनाज, सुभाषितम सुंदर कथन अच्छी बातें। मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विद्यते। मूढ़े मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में या पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्नों का नाम, विद्यते दिया गया है, या मूर्ख लोग पत्थर को रत्न समझते हैं। अर्थात पृथ्वी त्रीणि रत्नानि जलमग्न सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विद्यते। मतलब पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अनाज और सुंदर कथन, परंतु मूर्ख द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया गया है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल, अनाज और सुंदर कथन या अच्छे जो कथन बोले जाते हैं वो होते हैं। सो देयर आर 3 gems on earth: water, grain and beautiful words. But the pieces of stone have been given the name of gems by fools. That is, foolish people think of pieces of stone as gems while real gems are water, food, grain and beautiful statement. दूसरा श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुच्चम, सर्व सत्य प्रतिष्ठम। सत्येन सत्य के द्वारा, धार्यते धारण करती है, पृथ्वी धरती, सत्येन सत्य से, तपते तपता है जो हीट होती है वो, रवि सूर्य, सत्येन सत्य से, वाति बहती, वायुचुम और हवा, सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य में, प्रतिष्ठित निहित है। अर्थात सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही हवा बहती है, सब कुछ सत्य से ही निहित होता है। बाय ट्रुथ द अर्थ सस्टेन्स, इट इज बाय ट्रुथ दैट द सन हीट्स अप, द विंड ब्लोज फ्रॉम द ट्रुथ, एवरीथिंग लाइज इन द ट्रुथ। तीसरा श्लोक। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये, विलस्मयो न ही कर्तव्यो बहुत रत्ना वसुंधरः। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य वीरता वीरता में, च और विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नये नीति में, विस्मयो आश्चर्य, न नहीं ही निश्चित रूप से, कर्तव्य करना चाहिए, बहुरत्ना अनेक रत्न, वसुंधरा धरती पृथ्वी हमारी धरती माँ। दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी में निश्चित रूप से अनेक रत्न हैं। अनेक मतलब बहुत सारे पृथ्वी पर रत्न हैं, अर्थात पृथ्वी पर बहुत सारी अद्भुत वस्तुएं हैं, इसलिए दान तपस्या आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। Like one should not be surprised in a charity, in penance, in valor, in science, in humility and in a policy, because the earth certainly has many gems. That is, there are many wonderful things on earth. That is why it is not appropriate to wonder at only a few things like charity, penance, etc. अगला श्लोक। सद्धिरेव सहासीत
सुद्भिः कुर्वीत संगीतम सद्दिर्वादम मैत्री च नासुद्धि कंचिदाचारेत। संधिरेव सज्जनों के ही साहसीत साथ बैठना चाहिए। सुद्भि सज्जनों के कुर्वित करना चाहिए। संगीतम साथ संगति, ये मैं आपको अलग अलग शब्दों के अर्थ बता रही हूँ जो इस श्लोक में है। सद्धि विवादम सज्जनों के साथ ही तर्क वितर्क। मैत्री मित्रता च और ना सद्धि दुर्जनों के किंचिन दाचिरेत कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, अर्थात सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही तर्क वितर्क और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। लाइक वन शुड सिट विद जेंटलमैन, वन शुड एसोसिएट विद जेंटलमैन, like argumentation and friendship should be done with gentlemen. Nothing should be done with the like a man who are not a gentleman. Okay. अगला श्लोक धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। धन प्रयोगेषु धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया विद्या के, संग्रहेषु ग्रहण करने में, च और आहारे भोजन में, व्यवहार में, च और त्यक्तलज्जः संकोच न करने वाला सुखी भवेत रहता है। अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को ग्रहण करने में, भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। अ पर्सन हु डज नॉट हेजिटेट इन द यूज ऑफ मनी एंड फूड इन like acquiring knowledge in food and in behavior remains happy. He is always happy. अगला श्लोक क्षमावशकृति लोके क्षमाया किचन साध्यते शांति खग करे यस्य की करिष्यति दुर्जनः। क्षमावशकृति लोके, इस संसार में क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया क्षमा से, किम क्या, न नहीं, साध्यते साधा जा सकता, किया जा सकता है, शांति खगः शांति रूपी तलवार, करें हाथ में, यस्य जिसके, किम क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जन दुष्ट व्यक्ति। इस संसार में क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण है। समाज से क्या नहीं साधा जा सकता। जिस व्यक्ति के हाथ में शक्ति रूपी तलवार है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा। अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। जो व्यक्ति, अगला श्लोक क्षमा वशीकृति लोके क्षमाया की न साध्यते शांति खगा करे यस्य की करिष्यति दुर्जनः। क्षमाशी कृति लोके, इस संसार में क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया क्षमय से, किम क्या, न नहीं, साध्यते साधा जा सकता या किया जा सकता है, शांति खगा शांति रूपी तलवार, करे हाथ में, यश जिसके, किम क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति। इस संसार में क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण है। समाज से क्या नहीं साधा जा सकता या फिर समाज से क्या नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा। अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। हर कार्य को हम संभव कर सकते हैं क्षमा करके। जो व्यक्ति शांत रहता है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। Forgiveness is the biggest captivity in the world. What cannot be done from society? What will the evil person do to the person who has the sword of peace in his hand? That is, it means every work is possible with forgiveness. Nothing is impossible. And nothing can spoil the person who remains calm. तो बच्चों, अगर आपको श्लोक अच्छे से समझ में आए, एक्सप्लेनेशन समझ में आई, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए। बाय बाय बच्चों।